A study by a mutual fund has revealed the following data in respect of 3 securities. तो म्यूचुअल फंड ने कोई भी एनालिसिस किया 3 सिक्योरिटीज़ के ऊपर, तो वो ये है सिक्योरिटी ए, सिक्योरिटी बी और सिक्योरिटी सी। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है सिक्योरिटी ए बी सी का, और कोरिलेशन विद इंडेक्स। इंडेक्स मतलब क्या होता है? मार्केट। तो मार्केट के साथ इनका कोरिलेशन दे रखा है, यानी कोरिलेशन ऑफ सिक्योरिटी ए विद मार्केट। इस तरीके से बी और सी का भी दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का कितना दे रखा है? 15%। तो मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 15% का है। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ रिटर्न्स ऑफ ईच स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट। यानी हमसे बीटा पूछ रहा है ना, हर स्टॉक का हमसे बीटा पूछ रहा है। तो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? देखो बीटा का ना 2 फॉर्मूला होता है, वैसे तो एक ही फॉर्मूला होता है। इसको हम फर्दर आगे ड्राइव करते हैं तो 2 फॉर्मूला हो जाता है। एक तो ये फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला एक कोवेरियंस वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, कोवेरियंस डिवाइड बाय वेरिएंस कर देते हैं, वेरिएंस ऑफ मार्केट। तो वो वाला फॉर्मूला होता है। तो 2 फॉर्मूला होता है, तो कौन से फॉर्मूले से आप बीटा निकाल सकते हो? तो देखो, क्या हमें कोवेरियंस दे रखा है? नहीं, हमें कोवेरियंस नहीं दे रखा है, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे रखा है, सिक्योरिटीज़ का भी दे रखा है, मार्केट का भी दे रखा है, और कोरिलेशन भी दे रखा है सिक्योरिटीज़ का मार्केट के साथ। तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया और हमने बीटा निकाल लिया, ए का, बी का, सी का, हमने तीनों का बीटा निकाल लिया। फिर क्या निकालना है? व्हाट आर द कोवेरियंसेस अमंग द वेरियस स्टॉक्स। तो अब जैसे ये 3 स्टॉक्स है, अब तीनों का आपस में एक दूसरे के साथ हमें क्या निकालना है? कोवेरियंस निकालना है। यानी कभी कोवेरियंस निकलेगा ए का बी के साथ, फिर ए का सी के साथ, फिर सी का ए के साथ, फिर सी का बी के साथ, फिर इस तरीके से बी का ए के साथ, बी, मतलब इस तरीके से काफ़ी सारे पेयर्स बनेंगे। लेकिन अब हमें पेयर्स बनाने कैसे पता चलेगा? तो जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था पोर्टफोलियो का, तो हमने उसमें एक मैट्रिक्स बनाया था, और मैट्रिक्स में हम पेयर निकालते थे। यही है ना वो मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स से अगर हम दोबारा इसका निकाल लें तो कितने पेयर बनेंगे? सिक्योरिटी कितने? 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो 9, यानी 9 पेयर। देखो 9 पेयर बन रहे हैं, 3 3 9 बन रहे कि नहीं बन रहे? 9 पेयर। हाँ, तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो मैट्रिक्स बनाते थे उस मैट्रिक्स का सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि सिक्योरिटीज में कौन कौन से पेयर बन रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ हम पेयर निकालने के लिए हमने मैट्रिक्स निकाला। तो अब हम कोवेरियंस देखो यहाँ पे भी ए का क्या हो जाएगा? अभी देखो, किसी भी 2 स्टॉक के बीच का कोवेरियंस क्या होता है? देखो, जब हम कोरिलेशन निकालते थे तो कोरिलेशन का फॉर्मूला ये होता था, है ना, 2 स्टॉक के कोरिलेशन का फॉर्मूला। तो अगर हम इसी को थोड़ा सा इसको इधर कर दें तो कोवेरियंस का फॉर्मूला निकल, एक तरीके से कोवेरियंस का फॉर्मूला बन जाएगा ये। अब कोवेरियंस के भी 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो ये वाला फॉर्मूला होता है कि जिसमें हमें रिटर्न दिया हो, बट क्या यहाँ पे हमें रिटर्न दिया हुआ किसी भी तरीके का, किसी सिक्योरिटी का नहीं, हमें सिक्योरिटी का, किसी भी सिक्योरिटी का रिटर्न तो दे ही नहीं रखा। तो मतलब कोवेरियंस का ये वाला फॉर्मूला तो लग ही नहीं सकता। अब बचा ये वाला फॉर्मूला कोवेरियंस का। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, तो इसमें कोरिलेशन बिटवीन वन स्टॉक एंड अनदर स्टॉक इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्टॉक, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्टॉक इक्वल टू कोरिलेशन ऑफ 1 2 आ जाएगा। यानी हम इस वाले फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोरिलेशन भी है, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी है सभी स्टॉक्स का। तो इस वाले फॉर्मूला डाल दो। तो सबसे पहले हम जो इस वाले पेयर का निकालते हैं कोवेरियंस, तो इस वाले पेयर का कोवेरियंस कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू कोरिलेशन ऑफ ए विद ए। तो अब एक का ही जो कोरिलेशन हम निकालते हैं एक के साथ, जब सेम सिक्योरिटी का सेम, मतलब एक सिक्योरिटी का जब अपने साथ ही जब कोरिलेशन निकालते हैं तो आंसर कितना आता है? आंसर 1 आता है, हमें पता है। तो ये रहा आंसर 1। अब ये क्या है? ये है स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी ए, ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी ए। अब चूंकि दोनों ए है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी ए इंटू कोरिलेशन सिक्योरिटी ए विद ए। तो ये क्या हुआ? 1। अब इस तरीके से दूसरा देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी कितना है? 18। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए 20 है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, फिर इंटू कोरिलेशन ऑफ 1 and 2। तो कोरिलेशन ऑफ किसी भी 2 सिक्योरिटी का कोरिलेशन क्या होता है कि उनका जो मार्केट के साथ जो कोरिलेशन है उसको इंटू कर देते हैं। तो ए और बी का आपस में कोरिलेशन क्या होगा? 0.60 इंटू 0.95। ये देखो 0.60 इंटू 0.95। अब इस तरीके से सी का देखो, ये सी और ए का पेयर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी क्या है? 12 और स्टैंडर्ड डेविएशन ए क्या है? 20। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ए इंटू
कोरिलेशन ऑफ सी एंड ए। तो कोरिलेशन ऑफ सी एंड ए क्या होगा, तो जो भी कोरिलेशन उनका मार्केट के साथ होता है उसको इंटू कर दो। तो कोरिलेशन सी और ए क्या हुआ, 0.75 इंटू 0.60, ये देखो 0.75 इंटू 0.60। तो इसी तरीके से जितने भी पेयर बाकी ये बचे हुए हैं इन सब के वे आप यहाँ से आप आराम से कोवेरेंसेस निकाल लोगे। तो ये आपके क्या बन जाएंगे, सारे कोवेरेंसेस आपके निकल जाएंगे सभी पेयर्स का। हाँ, एक स्टॉक का जितने भी पेयर्स बन रहे हैं सब आपका, जितने भी पेयर्स बन रहे हैं सबका आपका कोवेरेंस आपका आराम से फॉर्मूला के साथ निकल जाएगा, रख दोगे। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। अगर तीनों स्टॉक जो है इक्वल है, यानी अगर इन तीनों का जो वेट अगर हम इक्वल दे दें, तीनों स्टॉक्स का वेट अगर हम इक्वल दें, यानी 3 स्टॉक का वेट इक्वल कितना होगा, 1/3 होगा। तो हमें पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना है। अब देखो पोर्टफोलियो का रिस्क निकालने के 2 तरीके होते हैं। रिस्क को हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं, हमें ये भी पता है। तो या तो आप पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, या फिर पोर्टफोलियो का रिस्क निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, दूसरा फॉर्मूला है शार्प इंडेक्स मॉडल से, जिसमें हम सिस्टमैटिक वेरिएंस प्लस सिस्टमैटिक वेरिएंस करते थे तो टोटल रिस्क हमारा निकल जाता था पोर्टफोलियो का। बट क्या आपको अनसिस्टमैटिक रिस्क पता है, यहाँ पे दे रखा है अनसिस्टमैटिक रिस्क कितने, क्योंकि अनसिस्टमैटिक रिस्क को कैलकुलेट करनी नहीं जा सकती है, हमें अनसिस्टमैटिक रिस्क तो दे ही नहीं रखा है या अनसिस्टमैटिक वेरिएंस तो दे ही नहीं रखा है। तो यानी जो शार्प इंडेक्स मॉडल वाला फॉर्मूला उसको अब रहने दो। अब बचा कौन सा फॉर्मूला बचा, स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो वाला फॉर्मूला। तो हाँ, इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को मैंने देखो यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। इस फॉर्मूले को यूज़ करना तो पता ही है ना आपको किस तरीके से है, ठीक है। मैं यहाँ पे बताने नहीं जाऊँगा, नहीं तो बहुत लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपने स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन वाला फॉर्मूला निकाल करके पोर्टफोलियो का रिस्क निकाल लिया। कितना आया पोर्टफोलियो का रिस्क, 200.244। अब हमें क्या निकालना है, हमें पोर्टफोलियो का बीटा निकालना है। अगर वही 3 स्टॉक अगर इक्वली वेटेड है यानी 1/3 है तो बहुत ईजी है। जो जितने भी सिक्योरिटीज़ का बीटा दे रखा है उनको उनके वेट से इंटू कर दो, रिस्पेक्टिव वेट से, फिर हमारा वेटेड एवरेज बीटा जाएगा सब सिक्योरिटीज़ का, तो उन सबको प्लस कर दो सारे वेटेड एवरेज बीटास को, तो आपका बीटा निकल जाएगा पोर्टफोलियो का। वही चीज़ कर रखी है यहाँ पे। देखो सब सिक्योरिटीज़ का क्या कर रखा है, यहाँ पे सब सिक्योरिटीज़ का जो बीटा है वो यहाँ पे दे रखा है ना। देखो सब सिक्योरिटीज़ का बीटा ये तो रहा, कहाँ गया बीटा, ये रहा, अभी हमने निकाला था ना यहाँ पे फर्स्ट वाले में, ये रहा सब सिक्योरिटीज़ का बीटा। अब ये इक्वली वेटेड है, तो इक्वली वेटेड है तो यानी 1/3 कर दो, यानी सिंपल 3 से डिवाइड कर दो, एक ही तरीका है, ठीक है। या तो ऐसा करो, देखो इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 करो, जो भी आंसर आएगा इसको प्लस कर दो, जो भी निकलेगा क्या आएगा आपको पोर्टफोलियो का बीटा निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। अब हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो का हमें टोटल रिस्क बताना है, सिस्टमैटिक रिस्क बताना है और अनसिस्टमैटिक रिस्क भी बताना है। तो टोटल पोर्टफोलियो का हमने जो रिस्क है वो तो हमने निकाल ही लिया, कितना निकाला यहाँ पे 200.244 है ना, हमने यहाँ पे निकाला ना थर्ड पार्ट में। अब हमें सिस्टमैटिक रिस्क पूछ रहा है, तो सिस्टमैटिक रिस्क का एक फॉर्मूला होता है, ये रहा देखो सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला शार्प मॉडल के अकॉर्डिंग। इसमें क्या है, मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। तो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो हमने निकाल लिया था, स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का कितना दे रखा है 15, इन दोनों का आपका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो और इनटू कर दो, आंसर आपका निकल जाएगा। और सिस्टमैटिक रिस्क भी निकालने, अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालने बोला, तो टोटल रिस्क में से अगर हम सिस्टमैटिक रिस्क माइनस करते हैं तो अनसिस्टमैटिक रिस्क निकल जाएगा। तो ये सिंपल सा आंसर है आपका।